चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा में कई दिग्गज आज मतदान करेंगे। तो दिग्गज नेता सांसद कार्तिकेय शर्मा अंबाला में वोट डालेंगे। मॉडल टाउन अंबाला में सांसद कार्तिकेय शर्मा वोट डालेंगे। सीएम सैनी गांव मिर्जापुर में मतदान करेंगे। मनोहर लाल करनाल के प्रेमनगर में वोट डालेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा में कई दिग्गज आज मतदान करेंगे। सांसद कार्तिकेय शर्मा अंबाला में वोट डालेंगे। आपको बता दें कि मॉडल टाउन अंबाला में वोट डालेंगे सांसद कार्तिकेय शर्मा। साथ ही सीएम सैनी गांव मिर्जापुर में मतदान करेंगे और फिर मनोहर लाल करनाल के प्रेमनगर में वोट डालेंगे। तो कई दिग्गज नेता आज हरियाणा में वोट करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। भूपेंद्र हुड्डा रोहतक के गांव सांघी में मतदान करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा गांव सांघी में वोट डालेंगे। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद में वोट डालेंगे। मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ में मतदान करेंगे। स्पीकर और चलिए मेरे साथ झज्जर से जगदीप लाइव जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जगदीप, झज्जर में आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? क्योंकि अब देखिए कुछ ही वक्त वोटिंग के लिए बचा हुआ है, तो किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतदान थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। करीब 6:30 का समय हो चुका है और कि बूथ पर जो भी मतदान के लिए अधिकारी यहाँ पर पहुंचे वो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली हैं और उसके बाद 6-7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई हैं। मैं झज्जर के गांव धोड़ में इस समय मौजूद हूँ। जिला झज्जर का गांव धोड़ है। गांव धोड़ का हाई स्कूल में मतदान होना है और उसी मतदान केंद्र पे अभी हम जगदीप, क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है? जगदीप, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए जगदीप का फिर एक बार रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि किन किन नेताओं की टक्कर आपस में हरियाणा के चुनाव में होने वाली है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो चुनावी मैदान में हैं। और चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि गुरुग्राम से तमाम नेता मैदान में हैं। सोनीपत से और फिर महाटक्कर के नेताओं के बीच में है। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो अंबाला की अगर बात की जाए तो बीजेपी से बंतो कटारिया चुनावी मैदान में है। कांग्रेस से वरुण चौधरी, तो सिरसा से बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तंवर और कुमारी शैलजा कांग्रेस से है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। रोहतक से अरविंद शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। करनाल से मनोहर लाल बीजेपी के प्रत्याशी, तो दिव्यांशु बुद्धिराजा उनके सामने कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरे हैं। महाटक्कर किन नेताओं के बीच में है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से आपको बता रहे हैं धर्मवीर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो राव नान सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से ये दोनों ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अंबाला से बंतो कटारिया
बीजेपी की प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से वरुण चौधरी हैं और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो महेंद्र प्रताप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो आज कई तरह की तस्वीरें भी सामने आएंगी क्योंकि आज बेहद अहम दिन हरियाणा के लिए है, बेहद खास दिन हरियाणा के लिए है। प्रदेश में आज वोटिंग होनी है और सबसे अहम बात यह कि 10 लोकसभा सीटों पर तो वोटिंग होगी ही, साथ ही साथ उपचुनाव के लिए भी यहां पर वोटिंग होने वाली है। और चलिए इसी बीच आपको दिखाते हैं कि मनोहर केसरी ने जहां हिसार में वोटिंग होनी है वहां से जायजा लिया है। चुनाव के छठे चरण के 58 सीटों पर मतदान है और हरियाणा के 10 लोकसभा सीट भी इसमें शामिल हैं। अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के दो लाल की धरती हिसार में, यानी चौधरी देवीलाल की धरती और भजनलाल की धरती। अभी हम मौजूद हैं हिसार के अर्बन स्टेट के एक पब्लिक स्कूल में, जहां पर करीब 6000 वोटर हैं। हालांकि हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो करीब 18 लाख मतदाता यहां पर मतदान करने जा रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में क्या तैयारी है मतदाताओं के लिए, मैं आपको दिखाता हूं कि जहां अभी मौजूद हूं इस स्कूल में 6000 वोटर्स हैं, 5 पोलिंग बूथ हैं और आप अंदर जाएंगे तो देखिए तमाम जो अधिकारी हैं, जो स्टाफ हैं, वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं। 7 बजे से मतदान है और यहाँ पर देखिए मॉक पोल किया जा रहा है। जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो यहाँ पर पोलिंग एजेंट के सामने मॉक पोल करवा रहे हैं ताकि टेस्टिंग हो और मतदान की शुरुआत होते ही जो मतदाता हैं उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मैं अपने कैमरा पर्सन विकास को कहूँगा थोड़ा सा जूम इन करके दिखाएं। ये आप देखिए, ये वीवीपैट मशीन है। उसके बाद 2 ईवीएम है जिसमें अगर मतदाता कैंडिडेट की संख्या अगर देखें तो नोटा समेत जो है सो 29 है, मतलब 28 उम्मीदवार हैं हिसार लोकसभा सीट से और 29 में नोटा है। तो आप देखिए ये जो लोकसभा सीट है इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। चौटाला फैमिली से 3 लोग चुनाव मैदान में हैं और एक कांग्रेस से जयप्रकाश है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो वोटर्स हैं वो किसे अपना सांसद चुनते हैं, लेकिन आपको तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। डालने है, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो सारे। जो वोटर्स आएंगे किस तरह के अपने पास आई कार्ड लेकर के आएंगे? 12 तरह की आईडी है सर, वो बाहर डिस्प्ले पे है। 12 तरह की आईडी, वो वहाँ से चेक करके कोई भी एक आईडी अपने साथ लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, 12 तरह की डिस्प्ले आईडी है, वो भी दिखाएंगे और लोग इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार सर। आपके? फिर मैं इनको ना ये स्लिप दूंगा, जो स्लिप है 17C की, फिर वो स्लिप लेके यहाँ इनको अल्टरनेटर ऑफिसर को देंगे, फिर ये कमांड देंगे, फिर वो आके अपना वोटिंग करेंगे। बिल्कुल, लोकतंत्र के इस महापर्व में आप शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर पूरी तैयारी की जा चुकी है। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो भी वोटर्स आएंगे उसके लिए व्यवस्था है और आप देखिए 12 तरह के अलग अलग आई कार्ड हैं, 13 हैं बल्कि, भारतीय पासपोर्ट हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हैं और जो भी सरकारी आईडी प्रूफ हैं वो है। संख्या 5 पर तिगाम विधानसभा क्षेत्र में डायनेस्टी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 28 में अभी वहाँ वोट डाल रहा हूँ और वोट की शुरुआत करते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलेगी, ऐसा दृढ़ विश्वास है। हीट वेव का अलर्ट है और मतदान, क्योंकि आप पहला मतदान करने जा रहे हैं, पहला वोट डालने जा रहे हैं, बाकी मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं मतदाताओं को इतना कहना चाहूँगा, हमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम धंधे के लिए खूब पसीना बहाया है। आज हमको देश के लिए पसीना बहाना है और देश के लिए बहाया गया पसीना ये भारत के विकसित भारत की बुनियाद रखेगा। लगातार 2 महीने से देख रहे थे, चुनाव प्रचार में थे, सो रात तक भी आप, टाइम नहीं था आप पे, लगातार मैदान में थे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं जो मोदी का जुनून है,
देशवासियों के सर पर। वो सर चढ़कर बोल रहा है, सामने दूर दूर तक कोई चेहरा नहीं है, और देश ने ये तय कर लिया है, देश का विकास एक स्टेबल, एक स्थिर, एक मजबूत सरकार में मजबूत नेतृत्व दे सकता है, जो 10 साल में उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ते हुए देखा है। उस देश की रफ्तार को अब देश रोकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर, जो अपना मतदान करने के लिए यहाँ से निकले हैं। तस्वीरों आप देख सकते हैं कि मतदान के लिए निकल चुके हैं, चूँकि जिस तरह से वो कह रहे हैं खुद कि वो पहला वोट हमेशा से पहले डालते रहे हैं और ठीक अब 7 बजे ये अपना मतदान करेंगे। और जिस तरह से मजबूत सरकार की बात कर रहे हैं कि देश मजबूत सरकार चुनने जा रहा है, मतदाताओं से भी उनकी अपील है, लगातार वो अपील भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और पहले मतदान उसके बाद जलपान, ऐसा एक संदेश देने की उनकी तरफ से तमाम मतदाताओं को कि ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि फरीदाबाद में 64% 2019 में मतदान हुआ था, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए तमाम तरह के चुनाव आयोग की तरफ से भी कोशिश की गई है और तमाम जो प्रत्याशी हैं और मतदाता हैं वो भी लगातार इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाने जा रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो देखिए, कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद में पहले वोटर बनेंगे और जो मतदान अब से कुछ ही देर में चूंकि शुरू हो जाएगा, देखा जाएगा कि मतदाताओं का पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर शुरू हो गया। तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं, तमाम जो नामी चेहरे हैं, सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे, वहां पर अपना वोट डालते हुए नजर आएंगे। और सभी की ओर से एक खासी अपील भी लोगों से की जाएगी कि पहले सब जाकर वोट डालें, क्योंकि हर एक मत का अपना महत्व होता है। और चलिए अब यहां से आपको दिखाते हैं कि भिवानी से हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने जायजा लिया है। गुलाबी ही गुलाबी यानी पिंक बूथ प्रत्येक लोकसभा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के बूथ बनाए गए हैं। यानी प्रत्येक, अगर मैं बात करूं, एक बूथ जो है वो पिंक बूथ बनाया गया है। ये भिवानी के बीपीएस स्कूल में बनाया गया है। ये पिंक बूथ आप देख पाएंगे, चारों तरफ गुलाबी ही गुलाबी रंग जो है देखा जा सकता है। चाहे बैलून्स की बात करें, कारपेट की बात करें, पर्दों की बात करें, तो ये इस बात का द्योतक है, इस बात को बयां कर रहा है कि ये बूथ जो है, यहाँ पर ये पिंक बूथ है। पिंक बूथ में तमाम कर्मचारी भी, अगर मैं कर्मचारी अमले की बात करूं, वो महिला कर्मचारी हैं, आप देख पाएंगे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, बाहर से सुमित दिखाइएगा कि तमाम जो कर्मचारी हैं अंदर महिला कर्मचारी हैं। और फिलहाल अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो है मॉक पोल की प्रक्रिया उसको पूर्ण करवाया जा रहा है। बाकायदा मेंशन किया गया है, इसको सज्जित किया गया है इस बूथ को। और अगर मैं भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर कुल 17,93,029 वोटर्स अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 1187 लोकेशंस, 1933 बूथ। और प्रत्येक, अगर मैं बात करूं विधानसभा में, यानी 9 विधानसभा है भिवानी की, अगर बात की जाए लोहारू तो शाम। इसी तरह अगर मैं बात करूं बाडड़ा, दादरी जो कि चरखी दादरी जिले में पड़ते हैं, अटेला, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी, ये 9 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई। हर एक में एक एक बूथ ऐसा बनाया गया है। माकूल इंतजामात हैं। पुलिस के प्रबंधों की अगर मैं बात करूं, पूरी तरह से 5 लेयर सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की गई है। तो बहरहाल, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और चुनाव मतलब इंडिया न्यूज हरियाणा, हम पल पल के अपडेट जो अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन इससे पहले बता दूं कि जो लोग अभी जिन्होंने मन नहीं बनाया है, वो वोट के लिए घरों से बाहर जरूर निकले। प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल होने के नाते हम भी तमाम प्रदेशवासियों से अपील कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। वोट किसी को दें, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें। भिवानी के पिंक बूथ से अपने सहयोगी सुमित के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से तैयारियां लगातार चुनाव को लेकर यहां पर की गई हैं, कितनी पुख्ता तैयारियां। और ये तस्वीरें आप देखिए, कृष्णपाल गुर्जर वोट डालने के लिए आप पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज हरियाणा के लिए बेहद अहम दिन है और कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद में सबसे पहले वोटर बनने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान केंद्र की तरफ आगे बढ़ते हुए कृष्णपाल गुर्जर नजर आ रहे हैं। तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में बस वोट डालते हुए वो नजर आएंगे और सबसे पहले वोटर कृष्णपाल गुर्जर होंगे। तो फरीदाबाद में जो तैयारियां की गई हैं, उन सभी तैयारियों के बाद अब सबसे पहले वोटर के रूप में मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं कृष्णपाल गुर्जर। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं।
और चलिए अब यहाँ से आपको दिखाते हैं कि महेंद्रगढ़ से हमारे सहयोगी ने क्या कुछ जायजा लिया। लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए आज महेंद्रगढ़ जिले में 768 पोलिंग पार्टी अपने अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए 17 प्रत्याशी मैदान में है। मतदान केंद्रों पर आज सुबह 5:30 बजे मॉक पोल किया गया है और सुबह 7 बजे से मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की सभी 9 विधानसभाओं में 1933 मतदान केंद्र है। हीट वेव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपार सुविधाएं दी गई हैं। वहीं मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर बनाए गए हैं ताकि किसी भी नागरिक को मत डालने में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं सभी मतदान केंद्रों पर रैंप की सुविधा भी दी गई है ताकि विकलांग मतदाता आसानी से मतदान केंद्र में प्रवेश कर सके। वरिष्ठ नागरिकों व गर्भवती महिलाओं के लिए मतदान केंद्रों पर बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। साथ ही रोशनी व बिजली की सुविधा के लिए बिजली निगम को सख्त हिदायतें दी गई है। मतदान केंद्र पर किसी भी नागरिक को अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती है तो वहां पर मेडिकल किट की भी सुविधा प्राप्त की गई है। वहीं प्रत्येक मतदान केंद्र पर पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था भी की गई है। मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए स्थान व मार्गदर्शन के लिए उचित सांकेतिक भी लगाए गए हैं। महिला तथा पुरुष के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था की गई है। साथ ही मतदान केंद्रों में उचित व्यवस्था प्रदान की गई है। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में 1187 जगहों पर 1933 मतदान केंद्र है। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में कुल 17,93,029 मतदाता हैं। महेंद्रगढ़ में 1,09,116 पुरुष मतदाता, 98,953 महिला मतदाताओं को मिलाकर कुल 2,08,069 मतदाता हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में 28,735 सर्विस वोटर्स भी हैं। महेंद्रगढ़ से कैमरा पर्सन राधेश्याम दिलीवान जी के साथ सौरभ शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। लोकसभा एक क्षेत्र है, देखिए वहां पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और इंतजार बस वोटिंग के शुरू होने का है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम 6 बजे तक ये चलेगी। और चलिए यहां से सीधा रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का और आपको दिखाते हैं हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक ने वहां के बूथ का जायजा लिया है। छठे चरण का आज मतदान होना है और हम फरीदाबाद लोकसभा में हैं और फरीदाबाद लोकसभा के सेक्टर 28 के एक स्कूल को पिंक बूथ बनाया गया है चुनाव आयोग द्वारा और हम उसी बूथ पर हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पिंक बूथ को किस तरह से सजाया गया है और पिंक बूथ में तमाम जो महिला अफसर, अधिकारी हैं और कर्मचारी वही मतदान कराएंगे। लेकिन इससे पहले चूंकि 7 बजे से मतदान होना है और उससे पहले मॉक पोल किया जा रहा है, ईवीएम मशीनों को चेक किया जा रहा है और जो पार्टी प्रत्याशी हैं उनके एजेंटों को यहां बुलाया गया है। बाकायदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से उनको जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से जो ईवीएम मशीन के द्वारा पोलिंग होगी उस पोलिंग में कौन से बटन से क्या दबाकर और इसके साथ साथ में जो वीवीपैट है पर्ची कैसे निकलेगी, ये तमाम प्रक्रिया को यहाँ समझाया जा रहा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो पार्टी के एजेंट हैं वो इस चुनावी प्रक्रिया को देख रहे हैं कि किस तरह जब मतदान होगा 7 बजे से तो उससे पहले किस किस तरह की प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी करनी होंगी। साफ तौर से आप देखेंगे पार्टी के एजेंट हैं। आप पार्टियों से एजेंट हैं? जी हाँ। आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं जी। किस तरह से कर रहे हैं सर? मॉक पोल की क्या प्रक्रिया है, किस तरह मतदान होगा? जैसा कि चुनाव आयोग से ये दिशा निर्देश है कि आपको 5:30 बजे से मॉक पोल करना है और मॉक पोल की प्रक्रिया खत्म होने के बाद 7 बजे से चुनाव प्रारंभ होगा। मॉक पोल में क्या क्या चीज़ों को चेक किया जाता है, किस तरह ये किया जा रहा है? मॉक पोल में हम ये देखते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हैं अगर वो बटन उसका दबाया जा रहा है तो उसी को वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है और उसके बाद इससे मशीन भी चेक हो जाती है। उसके बाद जितने भी वोट पड़ते हैं हम जितने भी पोलिंग एजेंट होते हैं उनको दिखाते हैं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट की जो टोटल है उसको चेक कराते हैं, वो वीवीपैट के पर्चियों से मैच करने चाहिए। उसके बाद हम लोग जो वोट हैं उसको क्लियर करते हैं ताकि वो 0 हो जाए और उसके बाद असली में मतदान शुरू हो सके। तो ठीक 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जो देख रहे हैं चूंकि पार्टियों के एजेंट हैं आप, तो क्या संतुष्ट हैं जो मॉक पोल किया जा रहा है? जी बिल्कुल सही बटन सिस्टम सही दब रहे हैं। जो बटन दबा रहे हैं उसी को वोट जा रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर मशीन में, ईवीएम मशीन में जो हम देख रहे हैं ईवीएम मशीन में जो जिसको बटन को दबाया जा रहा है, जैसे जग को दबाया और किसी बटन दबाया, बासु को दबाया तो वोट उसी को जा रहा है।
आप जो आप प्रक्रिया को देख रहे हैं, आप इससे संतुष्ट हैं? जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से चूंकि चुनाव आयोग की प्रक्रिया है ये, और सभी तमाम जो मतदाता हों, चाहे मतदान प्रत्याशी हों, एजेंट हों, उनको संतुष्ट करना है, और उसके लिए 1.5 घंटे का ये मॉक पोल किया जा रहा है। तमाम जो पोलिंग पार्टी है, आप साफ तौर से देख सकते हैं, पूरी तरह मुस्तैद यहाँ दिखाई दे रही है, और कुछ ही देर में अब यहाँ मतदाता आने शुरू हो जाएंगे। और जो प्रत्याशी पार्टी के हों या निर्दलीय हों, जो चुनावी मैदान में फरीदाबाद से अगर बात करें तो 24 प्रत्याशी हैं, जिसमें 7 निर्दलीय है, और बाकी तमाम जो है पार्टियों के प्रत्याशी हैं। आज ईवीएम में उनकी किस्मत कैद होने जा रही है, और मतदाताओं में भी उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की तमाम लोगों से अपील की गई है। हालांकि हीट वेव का अलर्ट भी है, और हीट वेव के अलर्ट के बीच में चुनाव आयोग द्वारा तमाम तरह की यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और मैं जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि पिंक बूथ भी बनाए गए हैं, जहाँ तमाम महिला अधिकारी और कर्मचारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर पोलिंग टीम महिलाओं की रहेगी, और वही मतदान कराएगी। अब देखना होगा कि अब आज जिस तरह से प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, और जब 4 जून को परिणाम सामने आएंगे तो किसके नाम का यहाँ से जीत दर्ज होती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो देखिए, कुछ ही वक्त का इंतजार है और उसके बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। लगभग 3 मिनट का वक्त 7 बजने में है, और उसके बाद देखा जाएगा कि लगातार मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है, और तस्वीरें भी अब से कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे जहां पर मतदान केंद्रों पर कतारें लगनी लोगों की शुरू हो जाएंगी। तो बेहद अहम दिन प्रदेश के लिए है, बेहद खास दिन आज प्रदेश के लिए है, क्योंकि लगातार देखिए, अगर बीजेपी की बात की जाए तो पिछले दिनों यही अपील की गई कि प्रदेश में 11 कमल खिलाने हैं, क्योंकि 10 तो लोकसभा सीटों पर चुनाव है, और दूसरा एक करनाल की विधानसभा पर उपचुनाव, जहां से सीएम सैनी को बीजेपी की ओर से प्रत्याशी उतारा गया है। तो यही अपील बीजेपी की ओर से लगातार की गई। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात की जाए, और चलिए इसी बीच आपको कैथल लिए चलते हैं, जहां से वीरेंद्र पुरी संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्योंकि लगभग 1 से 2 मिनट का वक्त, क्या वोटिंग को लेकर तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? मतदाता क्या वहां पर पहुंच गए हैं? अब शुरू होने की कितना वक्त लगने वाला है वोटिंग को शुरू होने में? देखिए, लोकतंत्र का ये जो महापर्व है आज, उसको लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। अगर मैं बात करूं, लगभग 1 से 2 मिनट का समय है अभी वोटिंग स्टार्ट होने में, लेकिन लोग जो है वो आना शुरू हो गए हैं। मैं इस वक्त आईजी कॉलेज में जो बूथ बनाया गया है, बूथ नंबर 149 पर खड़ा हूं, और वहां पर लोग जो है आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो अन्य बूथ जैसे आरकेएसडी वगैरह, आरकेएसडी कॉलेज में, आरकेएसडी स्कूल में और आईजी स्कूल में, वहां पर भी हमने मॉर्निंग में विजिट की थी। जो लोग हैं वो अपनी पोलिंग के लिए आना शुरू हो गए, क्योंकि अगर देखा जाए तो गर्मी बहुत ज्यादा है। तो इस दौरान हो सकता है कि अर्ली, जैसा कि अब मॉर्निंग में या फिर शाम को सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशनों पर भीड़ हो। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने एक एप्लीकेशन भी बनाई है, जिसके द्वारा जो मतदाता है ये देख सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन पर कितनी भीड़ है, क्योंकि वो मतदाताओं की सुविधा के लिए बनाई गई है। कैथल में अगर मैं बात करूं, 386 लोकेशंस पर 807 पोलिंग जो केंद्र है, पोलिंग बूथ है, वो बनाए गए हैं, जिसमें 619 के आसपास जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है, 188 जो है वो शहरी क्षेत्रों में बनाए गए। 8 लाख के आसपास जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसमें लगभग आधी संख्या 3,96,000 महिलाएं हैं जो वो अपने मत का प्रयोग करेंगी, और इसमें 18,900 के आसपास जो युवा मतदाता हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, और हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का जो ये पर्व है इसमें अपना योगदान देंगे। जी।